नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक हिंदुस्तानी आया हुआ हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल में जो बेसिक शिक्षा स्कूल है वहां पे। तो यहाँ पे मैं आके देखता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये इतना ज्यादा गंदगी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें हमारे बच्चे जो हैं, हमारा कल का फ्यूचर जो है वो पढ़ने जा रहा है। नमस्कार सर। मेरा नाम दीपक हिंदुस्तानी है। मैं द बोल्ड माइक मीडिया से आया हुआ हूँ। अभी अगर मैं जैसे ही एंट्री कर रहा था, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। मैं रामचंद्र शर्मा, प्रधान अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तुगलपुर, विकास क्षेत्र धनकौर, जनपद गौतमनगर से हूँ। बिल्कुल सर, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये प्रधानाचार्य जी हमें लकीली मिल गए यहाँ पे सबसे पहले। जैसा कि मैंने देखा सबसे पहले सर, बाहर आपके यहाँ बच्चे, अभी तो हमें पता चलेगा कैसे क्या है, बहुत शांति है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा बच्चे होंगे। बट बाहर इतनी ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है। आपको डेली आते जाते आप दिखते नहीं है कि कितना नाला खराब है, कितनी स्मेल आ रही है। इसके बारे में अथॉरिटी को कई बार सूचित कर दिया। बीच बीच में लंबे समय के बाद आते हैं, छुट्टी के बाद में जो यहाँ के लोग हैं, दुकान वाले हैं, बाद में कितना कूड़ा दीवारों के इर्द गिर्द डाल जाते हैं। किसी से बोले बोले हमें नहीं पता, ऐसे पल्ला झाड़ देते हैं। हम किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट ने आपको कोई सफाई कर्मी नहीं दिया जो क्लासों की सफाई करे या बाहर की सफाई करे? नहीं, हमारे पास कोई भी है का सफाई कर्मी नहीं है। यहाँ पहले कभी प्रधान हुआ करते थे, तो तब सफाई कर्मी हुआ करते थे। कई वर्ष पहले से यहाँ अथॉरिटी अब सक्रिय हो गई, किंतु अथॉरिटी का कोई बंदा यहाँ पर सफाई करने नहीं ये आता। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर में आती है जगह, ये स्कूल है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर में आता है। और वहां पे सफाई कर्मी जो है इनको नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इनका शिकायत है जो प्रधानाचार्य जी हैं यहाँ के। सर थोड़ा सा मैं स्कूल टूर करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कैसा क्या चल रहा है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हो कि पूरे देश में स्कूल ठीक करो आंदोलन चल रहा है। तो उसमें हमने सिर्फ एक चीज पाई है कि यहाँ पर सफाई का थोड़ा सा अभाव है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा ही गंदगी हमने बाहर देखी। स्कूल में अंदर इतनी नहीं है। आ जाइए एक बार। यहाँ पे बाहर से तो लग रहा था सर कि बच्चे नहीं है, बट अंदर क्लासरूम में देख रहे हैं कि बच्चे हैं काफी। एक बार दिखाइए, कौन सी क्लास है सर? ये 8A है। 8A है। एक बार पूरा दिखाइए सामने। ये क्या टॉपिक चल रहा है? एक बार मैं यहाँ बैठ जाता हूँ बेटा, थोड़ा सा साइड में। बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, यहाँ पे वंदना पाल के पास में हम बैठे हैं। संस्कृत सब्जेक्ट, अच्छा क्या चल रहा है ये बेटा? संस्कृत का एग्जाम है। मैडम तो लिख लिख के बता रही है, क्वेश्चन लिख रही है, आंसर पक्का? चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपने दिखाया अभी बोर्ड पे, एक बार मैम से बात करते हैं। तो आप कितने मार्क्स आएंगे इस बार? 10 का ये, तो 10/10 आएंगे, श्योर है? अरे क्या बात है, बंदना बिटिया बहुत अच्छा करिए। हेलो मैम, नमस्कार। मेरा नाम दीपक हिंदुस्तानी है। आप यहाँ पे संस्कृत की टीचर हैं? मैं यहाँ पे भाषा की टीचर हूँ। मैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आर्ट्स के विषय पढ़ाती हूँ। यहाँ पर मैं सहायक अध्यापिका हूँ और 10 वर्ष से इसी विद्यालय में कार्य। राइटिंग आपका बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू सर। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे हम लोग कंप्यूटर में राइटिंग करते हैं उस तरीके से इन्होंने टाइप राइटर से कोई इतनी अच्छी राइटिंग नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से मैम ने की हुई है। मेरा राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है मैम। चलो कोई नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप प्लीज फोकस कीजिएगा, बाद में हम बात करते हैं। एक बार आ जाइए। हमारी मैडम का बहुत सुंदर लेख है और जो भी कार्य करती हैं बड़े ढंग से करती हैं। इनके रजिस्टर देखोगे, इन्होंने इको क्लब का इतना सुंदर रजिस्टर बना रखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी काम करते हैं बड़े मन से करती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये किस चीज का रजिस्टर है? अच्छा, इको क्लब। सर ये इको क्लब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये भारत सरकार की स्कीम है। इसमें पर्यावरण के विषय में जागरूक करना है। हमारा वृक्षारोपण धीरे धीरे जैसे लोग काटते जाते हैं, इससे कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, इसी से संबंधित है का ये चला है। और हर मैं समझ रहा हूँ लगभग जूनियर विद्यालयों में ये सभी जगह ये चल रहा है। और इसके बारे में हमारी मैडम इसकी नोडल हैं। इनको बच्चों को क्या जो टॉपिक आते हैं उन पर विस्तार से समझाती हैं। जहाँ फोटोग्राफी जो तो समझती हैं फोटोग्राफी करती हैं, जहाँ पेड़ पौधे लगाने का विषय आता है पेड़ पौधे लगवाती है। बेसिकली जो इको क्लब है, सारी बातें हैं। जो बेसिकली जो इको क्लब है ये अपना है पर्यावरण के लिए, अपना है वाटर और पानी की कमी, पेड़ लगाना, इन सब के लिए, राइट? ये उससे संबंधित है। चलो आ जाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी एग्जाम चल रहा है। सारे बच्चों के जो बैग्स हैं वो इन्होंने बाहर किए हुए हैं।
ये और भी टीचर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। योर गुड नेम सर? मेघराज भाटी। भाटी जी, मैं दीपक हिंदुस्तानी द बोल्ड माइक से। आप यहाँ पे किस चीज के टीचर हैं सर? क्या मैं एसएसटी का हूँ एसएसटी के? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तो एग्जाम चल रहे होंगे यहाँ पे? बिल्कुल एग्जाम थोड़ा सा मुझे प्रिंसिपल सर कहाँ गए? अच्छा वो व्यस्त सत्र परीक्षा चल रही है, आज स्टार्ट से हुई। प्रारंभ अच्छा हुई आज से स्टार्ट हुई है। है। जी तो एक बार और मुझे थोड़ा सा क्या क्या फैसिलिटीज है बच्चों को, क्या क्या वॉशरूम वगैरह, थोड़ा सा और वो सब चीज थोड़ा दिखवाएंगे बिल्कुल दिखवाएंगे। हमारे प्रधानाचार्य रामचंद्र शर्मा सर? जी एक हैं। बार प्लीज मुझे दिखवाइए एक बार मुझे थोड़ा सा। और ये क्लासेस क्लासेस का भी एक बार देखते रहना। ये मुझे लग रहा है स्मार्ट क्लासेस भी है आपके पास क्या? जी। एक बार इसमें आएंगे 8th बी। आइए सर। नहीं अच्छा, ये 8th क्लास के बच्चे हैं, बैठ जाइए। 8th भी है। 8th बी एग्जाम चल रहा है। ये मुझे बाहर से ही दिखाई दिया था, मेरे ख्याल से मैंने पहले किसी गवर्नमेंट स्कूल में। ये सर आपने लगवाया गवर्नमेंट की तरफ से ही है? ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, एक एनजीओ के द्वारा है। एनजीओ के द्वारा है? तो यहाँ पे एनजीओ का नाम भी बता सकते हैं आप अगर? ममता ममता फाउंडेशन। ममता फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से इनको ये स्मार्ट क्लासेस दी गई है। कैमरे भी क्लासों में लगे हुए हैं, सारी क्लासों में लगे हुए हैं। लगे हुए। अच्छा, जैसा कि आप देख पाते हैं कि स्कूलों में आजकल जितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें ज्यादातर कैमरे नहीं है, स्मार्ट क्लासेस नहीं है। लेकिन मैं इस स्कूल में आके जो मुझे लग रहा है वो ये है कि एक एक क्लास है, बेंच है प्रॉपर, और यहाँ पे भी शायद एग्जाम ही हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? बैठो बैठो, कोई बात नहीं। क्या नाम है? शिवानी। शिवानी जी। शिवानी बेटा, आपको भी राइटिंग बहुत अच्छा है। मैं जब भी हैंड राइटिंग देखता हूँ उसकी मैं तारीफ करता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ मेरा बहुत खराब था। किस चीज का पेपर है आज? अच्छा, आपकी क्लास में भी सारा संस्कृत का ही है क्या सर पूरे उसमें? एक बार इधर दिखाइए। चलो सर, इस क्लास को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, थोड़ा बाकी चीजों पे फोकस करते हैं एक एक करके। हाँ जी सर बताइए। आपके माध्यम से जो स्कूलों का कवरेज किया जा रहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर्वप्रथम। साथ ही आपको अवगत करा दूं, यहाँ प्रदेश में एक तरफ ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती और छात्रों की संख्या नहीं है, नगण्य हो गई है। और उदाहरण के तौर पर आज उच्च प्राथमिक विद्यालय तुगलपुर ग्रेटर नोएडा आप देख रहे हैं कि कक्षाओं में जो संख्या है जो मानक आरटी का, उससे भी दुगने बच्चों की संख्या में बैठे। क्या बात है, नाइस नाइस। अब ये शिक्षकों का योगदान है। अब आपके माध्यम से अभिभावकों तक, समाज तक, बिल्कुल देश सर, तक ये बिल्कुल। सूचना जानी चाहिए कि विद्यालयों में अपना योगदान दें और सरकार द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं वो धरातल तक आए, मूलभूत सुविधाएं मिले, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या इस तरह मिलेगी जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ये सत्र परीक्षा चल रही है, आप देख रहे होंगे। ये शिक्षकों का स्वयं प्रश्न पत्र बना करके बोर्ड के माध्यम से प्रश्न दिए जाते हैं और बच्चे इनको उत्तर इनका तैयार करते हैं और फिर इनका मूल्यांकन किया जाता है। आप देख रहे कमरे के अंदर ये जितना भी टीएलएम बना हुआ है, ये शिक्षकों का अपने हाथ से बना करके तैयार किया गया है। तो एक बार पीछे दिखाइए, स्मार्ट बोर्ड भी है यहाँ पे, और ये स्मार्ट बोर्ड भी है, एनजीओ के माध्यम से दिया गया है, जिसका हम उपयोग बच्चों के पढ़ाई लिखाई करते हैं। बिल्कुल शिक्षण कार्य में साथ में कैमरे लगे हुए हैं प्रत्येक कक्षा के अंदर। आप देखेंगे एक अलमीरा है। सर ऐसा तो नहीं होता है, जैसे मुझे लग नहीं रहा है कि टीचर, मैं आजकल वीडियो देखता हूँ टीचर आराम से बैठे हैं, बच्चों पे पैर दुबा रहे हैं, वो कब कैमरे में आ जाएगा? आपने इसलिए लगा रखे हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, समाज के अंदर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हुए हैं जिनको सिर्फ आलोचना दिखानी है, अच्छी चीजों को कम दिखाते हैं। नहीं सर, ये अच्छी चीज दिख रही है सर, तो दिखा रहे हैं हम तो। आप आज अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी चीज को भी दिखाने का काम सर कर रहे देखिए, हैं, मैं इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैं किसी अच्छी चीज या गलत चीज के पक्ष में नहीं हूँ, जो सच है मैं वो दिखा रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे आपने दिखाया वो मैडम इतना अच्छा पढ़ा रही थी, ये मैम यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चों को क्वेश्चन दे रही हैं, कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, बच्चे भी यहाँ पे आराम से अपना आंसर कर रहे हैं। अगर यही ये मैडम बैठ के कुर्सी पे सो रहे होते तो मैं वही दिखाता। आप समझिए, बात सत्य है, ठीक है। ऐसे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः हमारे शिक्षक बहुत ही योग्य और बहुत कर्मठ और मेहनत करने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये जो बच्चे आप देख रहे हो, इनके अभिभावक इनको हमारे पीटीएम में आने को तैयार नहीं है, तो इनका हम दोनों, अभिभावक का काम हम ही लोग करते हैं, शिक्षक का काम भी हम ही लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो काम बढ़ जाता है। हम लोग काम कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आ जाइए। आइए।
जैसा कि अभी तक हमने 3 क्लासेस इनकी कवर अप की हैं और मैंने देख पाया कि 3 क्लासेस में एक भी क्लास में ऐसा नहीं दिखा हमको जहां पे बच्चे कम आए हों। मुझे ऐसा लगता है कि सभी क्लासों में 100% नहीं कहेंगे तो 90% तो बच्चे आए हुए हैं आज। बहुत सही मात्रा में आए हुए हैं। ये भी क्लासेस, ये भी स्मार्ट क्लासेस बनी हुई है। बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए, एक बार दिखाइए। ठीक है, ये भी बैठिए। अच्छा, आपका भी संस्कृत का पेपर है? कितने मार्क्स आने वाले हैं? 10। देखो ये हमारे देश का फ्यूचर है। और इस स्कूल में जो मैं देख पा रहा हूँ, जो सबसे अच्छी चीज है, कैमरे लगे हुए हैं हर एक जगह। केवल एक मैंने जो सबसे पहले स्कूल में घुसते ही सबसे ज्यादा जिस चीज की आलोचना की थी वो सफाई थी। प्रिंसिपल सर ने भी बहुत ही उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनके स्कूल में जो सफाई है वो बहुत कम है। लेकिन सर ये रोज फिर होती कैसे है? अगर कोई आता नहीं है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सफाई का थोड़ा सा है इशू, ये रोज फिर कैसे होती है? इसका कारण ये है, हमारे यहाँ जब पंचायती चुनाव समाप्त किए गए उसके बाद जो ब्लॉक की तरफ से सफाई कर्मी गांव को दिए जाते हैं वो वापस ले लिए गए। उस दिन के बाद जो संबंधित प्राधिकरण है उनको निर्देशित किया गया कि वो सफाई कर्मचारी भेजें। दुर्भाग्य की बात यह है कि पेपरों में आदेशित कर दिया जाता है पत्रों के माध्यम से, लेकिन स्कूलों के अंदर सफाई कर्मी ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के जो संबंधित गांव है उनमें नहीं पहुंच पाते। योगी जी से अगर एक अपील करनी हो आपको तो क्या करेंगे? देखिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे आदेश होते हैं उनको पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। एक अपील, हमारी अपील यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक वीडियो भी जारी करी थी, अपने भाषण में भी कहा था कि छात्र और शिक्षक मिलकर सफाई व्यवस्था करें। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, जैसे हमारे यहाँ 10 टीचर हैं, हम लोग आपसी आर्थिक सहयोग करके सफाई कर्मचारी को रखे हुए हैं, लेकिन पूर्णतः वो सफाई नहीं कर पाते। सफाई तो सर देखो ऑफकोर्स हमारी अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों को लगाया जाए, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान वो पूर्णतः पालन किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्लास और है अभी यहाँ पे, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, सारी क्लासें ऑलमोस्ट सेम है। बैठ जाइए बेटा। ये कौन सी क्लास है सर? ये 6 के बच्चे। एग्जाम वही अपना संस्कृत का ही है। मैम से थोड़ा बात करेंगे। हेलो मैम, मैं दीपक हिंदुस्तानी, आज द बोल्ड माइक से आपकी क्लास में आए हुए हैं। सारे बच्चे बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, सारी चीजें चल रही हैं। तो आज संस्कृत का एग्जाम आप करा रहे हो? जी। कैसा आपने कब से आप इस स्कूल में? हो गए 10 to 15 ईयर। क्या बात है, 10 साल आपको ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आपका कोई फेवरेट बच्चा जो बहुत आगे गया हो अभी तक, जो आपको लगता हो पढ़ के अच्छी जगह चले जाते हैं? कई बच्चे मैडम के, जब से मैडम है और लगभग मैडम उससे पहले आई थी, यहाँ से कई बच्चों को सुनने में आया MBA किया है, किसी ने BCA किया है, किसी ने दूसरे उसमें कोई MSc कर रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे निकल चुके हैं। अच्छा, आते हैं बच्चे मिलने? बच्चे मिलने आते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई जॉब करने लगे हैं, कई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस बार कितने मार्क्स आने वाले हैं आपके? 10 में से कितने मार्क्स आएंगे? सबके 10 आएंगे? मेरी 8-9 वाले नहीं है कोई भी? किसके 8 आएंगे? वो बच्चा सबसे ईमानदार है जो हाथ का कह रहा है मेरे 8 आएंगे। चलो, वो सबसे बड़ा ईमानदार मुझे लगा। बहुत बढ़िया। 8 अच्छे मार्क होते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, 10 में 10 ले जाओ। पढ़ते रहो, यही तुम्हारा कर्म है। अभी हम स्कूल, सर एक चीज जो सबसे ज्यादा जो आजकल मीडिया पर वायरल है वो है कि बच्चों के लिए पानी नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, बच्चों की टॉयलेट व्यवस्था है, उन सब पर सवाल जो खड़े होते हैं। एक बार खाने का बहुत बड़ा इशू है, तो इन 3 चीजों पर और मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। पानी के लिए क्या व्यवस्था है अपने यहाँ पे? देखिए, खाना हमारे यहाँ मिड डे मील जो आता है वो एजेंसी के द्वारा आता है, वो आउटसोर्स कर रखा है, जिला समिति जो तय करती है तो माध्यम से आता है। खाना सामान्य है, हम उसका बहुत ज्यादा ना तो कमी। आप संतुष्ट हैं खाने से? नहीं, संतुष्ट भी नहीं है। कई बार जब खामियां होती है तो हम अपने कार्यालय के स्तर से उनको सूचना भेजते हैं। अच्छा, जो अपना संबंधित कार्यालय अधिकारियों के द्वारा, और उनको शुद्ध करने की कोशिश कराते हैं जहाँ कमी होती है। पानी का हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो हैंडपंप है माध्यम। ये सर 2 मशीनें भी लगी हुई है, ये रिपेयर नहीं है क्या है? ये चालू है, हमारी ये वाली मशीन चालू है अभी, क्योंकि इस मौसम में है तो एक मोटर में कुछ कमी आ गई थी, क्योंकि एनजीओ के द्वारा लगवाई गई है, फिर दोबारा शिकायत करी, दोबारा से तैयार करी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और टॉयलेटों में रेनोवेशन चल रहा है,
पीछे जो है ये खराब हो लेकिन गए थे। सर सफाई तो अभी भी नहीं है, टॉयलेटों में भी कम सफाई है। हाँ, उसका कारण हम कारण आप बता चुके हो। बता चुके हैं, सफाई कर्मी हमारे उपलब्ध नहीं है। जो प्राधिकरण की तरफ से सिर्फ स्कूल के बाहर बाहर सफाई करते हैं, स्कूल के अंदर वो लोग नहीं आते। तो सर टॉयलेट की और इसकी थोड़ी सी सफाई की कमी है। बाकी जी। बच्चों से मिलके मुझे ऐसा लगा, जो आपके टीचर हैं, बच्चे हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल से अगर मैं अपील करना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल की जगह वो यहाँ पर भी करते पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। क्योंकि मैंने अभी देखा है अपनी आंखों से, कैमरे पे भी आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, बहुत प्यारे तरीके से स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। जो मुझे इस स्कूल के जो डाउन पॉइंट्स लगे भी, और भी हम विजिट करेंगे, तो अभी किसी भी नतीजे पहुंचना सही नहीं है, फिर भी एक बार दोबारा रिमेम्बर्स अपने व्यूअर्स को करा देता हूँ। जो सबसे ज्यादा डाउन पॉइंट्स लगे वो सफाई को लेके लगे, वॉशरूम में हाइजेनिक नहीं है, क्योंकि अगेन वही सफाई कर्मी नहीं है। थोड़ा सा सर लैब वगैरह अगर है यहाँ पे कुछ, तो एक बार लैब, कंप्यूटर लैब वगैरह एक बार दिखाइए। कितने टीचर हैं सर अपने पास अभी? हमारे यहाँ 10 टीचर हैं, एक प्रधानाध्यापक है। 11 टीचर हैं। बच्चे कितने अपने पास? बच्चे हमारे यहाँ 362 बच्चे 362 स्टूडेंट है नामांकित बच्चे हैं जो अपने पास अभी हैं। जी। तो 362 पे अपने 11 टीचर हैं, मतलब प्रधानाध्यापक हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आरटी के मानक के हिसाब से हमारे यहाँ ठीक है, 10 लोग जो सामान्य स्तर है। अच्छा, तो मतलब आप 9 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक, तो अच्छा 10 है जी। सर। ये तो देखिए वही अगेन सारी समस्याएं हैं। अगर सफाई कर्मी होता तो यहाँ पे ये सारी चीजें हटा के सही से इसको कर सकते हैं। आप बिल्कुल, क्योंकि आपने निर्माण कार्य चल रहा है, तो निर्माण कार्य की सामग्री है बची हुई। लेकिन सर आपकी साथ में क्लासें जो आपने एक इतनी है। अच्छी कर रखी हैं, मैं भी आपको बाहर थोड़ा सा लेके जाऊंगा, अब दोनों टीचर मेरे साथ में हैं। क्लास आपकी इतनी अच्छी है, हाइजेनिक है सर। क्लास में आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट उनसे भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं थोड़ी सी बाहर की, वो कहीं ना कहीं ये दिखा देती है कि नहीं, ये बिल्डिंग भी सर ये कब से रिपेयर नहीं हुई है? बिल्डिंग तो ये रिपेयर 2020 में ये हमें हैंडओवर हुई थी। तो उसके बाद को मेंटेनेंस के नाम पर हमें कोई खर्चा नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों का एग्जाम चल रहा है। तो ये हमारा जो कंप्यूटर लैब है, क्या बात है सर, यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी है। ये हमारे कंप्यूटर टीचर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अक्षय सर। अच्छा जी, आप यहाँ पे बच्चों को बेसिक कंप्यूटर सिखाते हैं। जी। तो सर एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या बच्चे यहाँ पे सीख के जाते हैं आपके यहाँ से, जो कि 8th क्लास तक के बच्चे हैं? हमारा यहाँ सर एक्चुअल में सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है, जिसका नाम है माइंडसॉफ्ट। इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चे पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। बच्चे आते ऐसी कोई एजुकेशन नहीं जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, या ये तो बहुत बड़ी चीज होगी, और भी बेसिक चलाना कंप्यूटर को, गेम वगैरह बनाना, जो बड़ी क्लासेस में सिखाए जाते हैं? वो सब नहीं वो सिखाया भी जाता नहीं। है। यहाँ बेसिक बच्चे सेल्फ लर्न करते हैं। मतलब सिर्फ अपना सिस्टम चलाना सीख जाएंगे बच्चे, इतना हो जाएंगे कि सिस्टम वगैरह ओपन कैसे करना है, बंद कैसे करना है, उसमें जाके यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखनी है, कुछ पढ़ाई की चीजें करनी है, एप्लीकेशन से पढ़ाई करनी है, वो सब चीजें आप यहाँ से सिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके पास ही आपकी विज्ञान लैब है। ये आपने देखा कंप्यूटर लैब भी है, जो कि यूपी के, मुझे नहीं लगता सर कि 90% स्कूल्स में ये सुविधाएं हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ये सर किस चीज का हॉल है, या क्लास ही है, या कोई फंक्शन वगैरह होता है उसका हॉल है? अच्छा, ये इनकी विज्ञान लैब है। STEM है actually, only not only for विज्ञान। अच्छा STEM यानी साइंस, इंजीनियरिंग। सर पहले थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी हैं यहाँ पे, जो विज्ञान ये लैब जो बच्चों को यहाँ पे स्टेम लैब जो सिखाते हैं। एमसी से हूँ, और यहाँ पर हम बच्चों को स्टेम लैब बनाकर दी हमने, जिससे बच्चे, मतलब क्या होता था पहले के सिर्फ थ्योरिकल सीख रहे थे, प्रैक्टिकल नहीं कर तो ये पाते। गवर्नमेंट की तरफ से होगी ना लैब? नहीं, ये हमने, हमारा एक संस्था है। अच्छा, आपकी अलग संस्था है? हाँ जी। क्या बात है सर, क्या नाम है संस्था का? ममता HMC। ममता का नाम, ममता HMC का तो हमने नाम सुना था, जिन्हें अभी हाईटेक क्लास, वो टीवी वगैरह और ये जो बोर्ड वगैरह दिए, हमारा ये पूरा ये वाला लैब हमारा है। ये भी इनका ही है और वो भी इनका ही है। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने देखा क्लासेस में आपने बोर्ड वगैरह भी बनवाए हुए हैं, कुछ चीजें। नहीं, बहुत अच्छा। तो आप उनकी तरफ से यहाँ नियुक्त किए गए हो अपने संस्था की तरफ? हमने स्कूल डिवाइड किए होते, स्कूलों में जाके हम बच्चों को। कितने स्कूलों में सर आप कर रहे हैं? जो लैब बनाई हमने 40 स्कूलों में बनाई है। वैसे 490 स्कूल हमारे पास है पूरे नोएडा में, मतलब ग्रेटर नोएडा। सर मैं बस एक छोटी सी, बस ऐसे ही आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे ये बताइए, ये स्कूल तो टीचर लोगों ने बहुत हाईटेक पहले से कर रखा है। यूपी में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, जहाँ पर ये सुविधाएं तो मतलब उनके लिए पहाड़ जैसी है। तो वहां पे भी प्लीज जाइए। हमारा जेवर में है 12 लैब जेवर में। क्या बात है सर, क्या बात है। और तनकोर में बनाई हुई हमने, बिसरख में बनाई है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा काम सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है सर, धन्यवाद। Thank you. आ जाइए।
तो जो कंप्यूटर लैब थी सर वो गवर्नमेंट की तरफ से थी या वो भी इनकी तरफ से? वो भी एनजीओ की तरफ से है? उसमें हमारे कुछ विभाग के भी इसमें विभाग से भी मिले हुए हैं, वो इसी में दोनों मर्ज कर दिए हैं। अच्छा तो यहाँ अच्छा पे व्यवस्था कर रखी है एक रूम में। एनजीओ है, इन्होंने अच्छा, सहयोग से इनके सहयोग से ये, तो ये सर आप एनजीओ की तरफ से हैं? अच्छा ठीक है। एनजीओ का नाम है प्रथम इन्फोटेक, प्रथम इन्फोटेक, जो आप ये बच्चों को ये सिखाते हो सारी बेसिक चीजें। डिजिटल एजुकेशन पे काम करते हैं। कौन है सर इनके फाउंडर वगैरह? प्रेम यादव। प्रेम यादव जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। अगेन मैं, आप वहां थे, मैंने उनको भी वही क्वेश्चन किया था कि ये स्कूल तो इन टीचरों ने, मैं अभी देखा सर हमारे साथ में है, बहुत अच्छा वहां पे जितने भी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा रहा है, सारा कुछ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं सर जहाँ पे शिक्षा है ही नहीं है, मतलब वहाँ टीचर भी कम है। वहां पे भी कभी ट्राई कीजिए जाने का, मतलब मैंने देखा नहीं बहुत ज्यादा, अगर होंगे तो आप मुझे माफ कीजिएगा। तो वहां पे भी जा सकते हैं सर, वहां पे भी बहुत ज्यादा उनको जरूरत है। बट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। ये सीएसआर की तरफ से फंड होता है। अच्छा अच्छा, सीएसआर फंड करती है। सीएसआर फंड करती है, चलो सर बढ़िया सर, थैंक यू। आइए थोड़ा सा और देखते हैं चीजें द बोल्ड मीडिया से। देखिए जैसा कि अभी हमने पूरे स्कूल का राउंड ले लिया है, ठीक है, उसमें एक बार इधर दिखाइए। बस ये थोड़ी सी चीजें हैं जो मुझे लगता है, ये तो काम चल रहा है स्कूल में इस वजह से, जैसे वो पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं और ये गंदगी है, जिनका इन्होंने बड़े योगी जी से अपील भी की है, यहाँ के टीचरों ने, यहाँ के अध्यापक जी ने, यहाँ के जो प्रिंसिपल जी हैं उन्होंने भी, कि योगी जी जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक इनको सफाई कर्मी प्रोवाइड कराएं। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो इस स्कूल में सिर्फ सफाई के अलावा सारी चीजें अप टू द मार्क है सर। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूं, हालांकि आपने मुझे पहले ही उस चीज के लिए बोल दिया है। इसको सर साफ करा दीजिए, अगर आपने रखा हुआ है कोई तो। बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक है, और यही देख के हम लोग आए थे। मैं अब मैंने टू बी वेरी फ्रैंक सर, मुझे नहीं इंटरेस्ट था कि स्कूल इतना अच्छा होगा। दोबारा मैं वही बात कहना चाहूंगा कि ये सफाई कर्मचारियों का जिम्मा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का के है। द्वारा है। दिल्ली के सफाई कर्मचारी आते सर हैं। आपने कोई अगर रखा हुआ है, मैं उनसे भी अपील करूंगा, गवर्नमेंट से भी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से भी अपील करेंगे कि ये स्कूल के सामने तो कम से कम ये ना हो। और सर बारिश में तो और इससे ज्यादा भयंकर स्थिति हो जाती है, जब ये नाला बंद हो जाता है तो स्कूल के अंदर पानी चला जाता है। ठंडा पानी हम जाता है, पॉलिथीन अथॉरिटी ये को सारी। लिखित में इसकी शिकायत दे चुके हैं, अपने विभाग को भी दे चुके हैं। अब जो कोई सुनवाई नहीं है। उपस्थित हम पे वो हैं, क्षमताएं जितनी हमारी हैं उतना हम उपयोग कर लेते हैं। हम लोग स्कूल की बुराइयां करते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर सो रहे हैं, बच्चों से पैर दबा रहे हैं, उनको तो हम वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। जो टीचर कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए, जो टीचर चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनको हम वो सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल में है, इतनी अनहाइजेनिक है, टीचर कंप्लेन कर रहे हैं। टीचर ने कई बार लिखित में कंप्लेन दी है, यहाँ पर पानी भर जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। क्लास आप देख ही चुके हो, एकदम जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में क्लासेस होती हैं, उससे भी अच्छी क्लासेस हैं, इनके स्टूडेंट उससे भी अच्छे हैं। मैं टीचर सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कुछ बच्चों से बात कर सकते हैं जिनसे कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें या कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आप अलाउ करो तो। बिल्कुल, वैसे कर तो सकते हैं, एग्जाम चल रहा है हमारे। अच्छा चलो कोई नहीं, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद आएंगे, बीच में बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एग्जाम के बाद हम आते हैं, उन्हें आप आइए, आपको स्वागत ठीक है। है। और सर ये आप प्लीज ये थोड़ा सा अगर करवा लें। अपना पूरा प्रयास करेंगे। पूरा इसमें से 1% भी नहीं है। स्कूल का नहीं है ये, बाहर की बाहर छुट्टी के के सारे बाद में रोड का यहाँ पर इकट्ठा करके डालते छोड़ हैं, देते हैं। दुकान वाले डाल जाते हैं, गांव से निकल के आते हैं वो लोग डाल जाते हैं। इसी के लिए ये जो बांस बल्ली लगाई है, इसी की, ये आपने लगवाई है? गोदाम पे, वो गोदाम बना रखा है, सब रोड पे ही बना रखा है इन्होंने। ये इसीलिए लगवाए गए हैं जिससे कि गोदाम, खड़े ना वो हो, गोदाम ना से आप ये कहते हो सारा यहाँ पे, ये गोदाम के पास भी बहुत सारी गंदगी दिख वही रही है। है, गाड़ी आती है अंदर से सफाई करके यहाँ फेंक जाती है, जबकि ये एक सरकारी संस्था है हमारी। ये बच्चों का गंदगी जो है, बीमारियां, देखिए सारी कमी इनकी भी नहीं है, इन्होंने तो अपना बल्ली वल्ली भी लगाया हुआ है कि लोग यहाँ कूड़ा कचरा न डालें। उसके बाद भी यहाँ पे ये हो रहा है। टीचरों का कहना है कि बच्चे भी तबीयत खराब हो जाती है, आ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे गंदगी ही इतनी है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम दीपक हिंदुस्तानी, द बोल्ड माइक पे आप देखिएगा अपनी ये न्यूज। ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सारा कुछ किया हुआ है। और सर शायद से ममता है सर, इन्होंने तो मतलब मैं इनकी तो जितनी तारीफ करूं, इनकी संस्था की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इन लोगों ने हर एक क्लास में स्मार्ट इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं,
टीवी वगैरह भी कुछ लगाए हुए हैं बच्चों को कुछ 3D के हिसाब से विजुअलाइज करा के पढ़ाना। उनकी खुद की वहाँ पे इन्होंने स्टेम लैब है हमारी। स्टेम लैब भी बनाई हुई है जिसमें बच्चों को सारा कुछ सिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं दीपक हिंदुस्तानी।